Hello, good morning everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Okay, so last lecture आपको क्लियर था सभी को? वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और उनका सब्ट्रैक्शन भी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं. सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम डेसिमल के रिगार्डिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालेंगे, और अगर हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन करना है डेसिमल में सो कैसे पॉसिबल है, और टेंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अगर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है सो वो कैसे पॉसिबल है. तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग एडिशन. अगेन हम लोग माइनस का कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे, हम एडिशन करते हुए दो डेसिमल को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. ओके, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So nines and tens complement. If the number is binary, then we use ones complement and twos complement. But in case when the number is a decimal number, we will use nines complement and tens complement. So यदि हमारे पास नंबर बाइनरी में गिवन है सो उस बेस पर हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट मेथड अवेलेबल है. दोनों कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम डिजिट्स का या बाइनरी बिट्स का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो बाइनरी नंबर अगर हमें गिवन है तो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट ये दोनों मेथड अवेलेबल है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट अगर यदि हमारे पास नंबर डेसिमल में गिवन है सो इस बेस पर हमारे पास अगेन दो मेथड अवेलेबल है, that is nines complement and tens complement. The tens complement is obtained from the nines complement of the number, and we can also find the nines complement and tens complement using r's and r minus 1's complement formula. तो यदि हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना हो सो सबसे पहले हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, फिर हमें उसमें कुछ ऐड करना होगा और फिर हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा. जैसे आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, फिर उसमें आप यूनिट पोजीशन पर 1 ऐड करते हो और फिर आपके पास जो आंसर आता है वो टूस कॉम्प्लीमेंट होता है. सो डायरेक्टली हम टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते, पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है. इन द सेम वे अगर हमें किसी डेसिमल वैल्यू की टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालनी है तो उससे पहले हमें नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है. सो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें यूनिट पोजीशन पर 1 ऐड करेंगे और फिर टेंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा. सो इसी बेस पर यहाँ पर इस फॉर्मूले के बेस पर हम उसको कह सकते हैं आर्स एंड आर माइनस 1. अगर आर की वैल्यू जो कि रेडिक्स है, जो बेस होता है, उससे हम आर डिफाइन करते हैं यहाँ पर. सो आर्स मतलब होता है रेडिक्स या बेस, और अगर बेस 2 हुआ तो हमारे पास होगा बाइनरी वैल्यू, और बाइनरी के केस में आर्स मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 वंस कॉम्प्लीमेंट. और अगर रेडिक्स इक्वल टू 10 हुआ दैट इज डेसिमल वैल्यू,
सो आर्स मतलब हो जाएगा टेंस कॉम्प्लीमेंट और r माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। नाउ स्टार्ट करते हैं हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा किसी भी डेसिमल वैल्यू का? द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट यूज्ड टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल नंबर। सबसे पहली बात ये कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज होता है? तो किसी भी डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। The ninth complement of a number is calculated by subtracting each digit of the number by 9. जिस भी नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, अगर उस नंबर को हम इंडिविजुअल 9 से डिवाइड कर दें, सपोज हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम पहले 9 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि हमें सपोज 4 को करना है, तो पहले हम 9 को 4 से करेंगे। अगर हमें 49 दिया है तो हम 99 से 49 को करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो जितने भी डिजिट हमें डेसिमल में गिवन है, हर एक डिजिट को इंडिविजुअल हमें 9 से सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये पहली स्टेप होती है। सो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल नंबर। द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर is calculated by subtracting each digit of the number by 9. For example, suppose we have a number 1423. यदि हमें ये नंबर गिवन है और इसका हमें नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है and we want to find the ninth complement of the number. For this, we subtract each digit of the number 1423 by 9. So, the ninth complement of the number 1423 will be 4 times 9 minus 1423 और आंसर होगा 8576। तो आपको इससे एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलने वाला है। हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हम लोग ट्राई कर रहे हैं नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना हो तो सपोज 2490, ये हमें 4 डिजिट की वैल्यू गिवन है और हमें इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को इंडिविजुअल 1 बाय 1 9 से डिवाइड कर दो। सो 4 डिजिट है तो 4 टाइम 9 सबसे पहले नोट कर लो और फिर इससे उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 टाइम 9 से 2590 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आंसर होगा हमारे पास 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7। सो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकलता है हर एक डिजिट को 9 से डिवाइड करने पर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास 2 ही डिजिट दिए हैं दैट इज सपोज 59, इसका यदि हमें नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना होगा? 2 डिजिट दिए हैं तो 2 बार हमें 9 लिखना होगा और 5 9 को इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 9 5 माइनस 9 माइनस 5 4। तो आंसर होगा 40। तो कितने ही डिजिट हमें गिवन हो, सपोज हमें गिवन हो 5 4 2 1 4 0, अगर ये नंबर हमें गिवन है, इसका यदि हमें नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आप नंबर को कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। सो 6 टाइम 9 आपको लिखना होगा। 6 टाइम 9 लिखने के बाद आपको ये नंबर उसके नीचे लिखना होगा 5 4 2 1 4 0 और फिर इसको आपको सेपरेट करना होगा। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 9 minus 4 5, 9 minus 5 4।
ये आंसर होगा उसका 9th कॉम्प्लीमेंट। सो इस तरह से हम 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जितने भी डिजिट हमें गिवन होते हैं उन डिजिट्स को हमें नोट करना है, कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर कितने डिजिट्स है, उतने टाइम 9 लिखकर हर एक डिजिट को 9 से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये था हमारे पास 9th कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी डेसिमल नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। अब यदि हमें 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज करना है और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो कैसे कर सकते हैं? With the help of the 9th complement, the process of subtraction is done in a much easier way. 9th complement method को हम यूज करके बड़ी आसानी से हम सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। जनरली वी सब्ट्रैक्ट द सब्ट्रैहेंड फ्रॉम द माइन्यूड। यहाँ पे दो टर्म है, सब्ट्रैहेंड फ्रॉम माइन्यूड। मतलब जैसे मैंने कहा 50 माइनस 25, तो यहाँ पर जो 50 है वो क्या बनेगा, माइन्यूड, और जो 25 है जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है वो सब्ट्रैहेंड, जिससे सब्ट्रैक्ट होगा वो होगा माइन्यूड। But in a case when we perform subtraction using 9th complement, there is no need to do the same. The subtracting for two numbers using 9th complement, we first have to find the 9th complement of the subtrahend. सबसे पहले हमें subtrahend का 9th complement निकालना होता है। Then we will add this complement value with the minute. तो उसको हमें 9th complement निकालने के बाद ऐड कर देना है minute से। There are two possible cases when we subtract the number using 9th complement. अब यदि हम ऐसा करते हैं कि हमें पहले 9th complement निकालना है और फिर उसको ऐड कर देना है minute से, सो उस केस में हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है पहला नंबर बड़ा हो दूसरा नंबर छोटा हो, या पहला नंबर छोटा हो दूसरा नंबर बड़ा हो। तो ये दो केसेस हमें हैंडल करने होते हैं। केस नंबर 1, when the subtrahend is smaller than the minute. सो subtrahend अगर छोटा है minute से तो क्या केस बनेगा? For subtracting the smaller number from the larger number. यदि हमें किसी स्मॉलर नंबर को बड़े नंबर से, लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है by using 9th complement, we will find the 9th complement of the subtrahend. तो हमें subtrahend का 9th complement निकालना होगा। Then we will add this complement value with the minute. और 9th complement निकालने के बाद हमें उसको minute के साथ ऐड कर देना है। By adding both these values, the result will come in the formation of carry. और ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैरी के फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा बिट, जो कैरी मतलब होता है एक्स्ट्रा बिट, तो अगर कैरी के फॉर्मेशन में आती है तो वो नंबर पॉजिटिव माना जाता है। At least we will add this carry to the result obtained previously. और उस कैरी को हमें नेक्स्ट रिजल्ट में ऐड भी करना होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, हम कंडीशन लेके चलते हैं कि when subtrahend is smaller than the minute. तो subtrahend वो होगा जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, दैट इज 329, और minute क्या होगा, जिसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो 841 यहाँ पर है minute और 329 यहाँ पर है subtrahend। सो 841 माइनस 329, जनरल डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करें तो आंसर आता है 512। अब हम अपनी मेथड लगाते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट की, और एडिशन के साथ साथ हम परफॉर्म करेंगे, एक एडिशन सर्किट का यूज करेंगे और उसको हम वही आंसर लाने का ट्राई करते हैं। सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट, 841 प्लस 670। अभी 670 कहाँ से आया है? सो जो सब्ट्रैहेंड है जो कि 329 है, उस वैल्यू को आपको 9th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है।
सो 9th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना होगा, 3 डिजिट है 3 2 9। तो अगर हमारे पास 3 डिजिट है तो हमें 3 बार 9 लिखने होंगे, तो 9 9 9 और उसके नीचे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 329। सो 999 में से आप अगर 329 माइनस करते हैं सो आंसर आएगा 670। और जो 9th कॉम्प्लीमेंट निकला है उसको आपको ऐड करना होता है किसमें, माइन्यूट में। तो 841 में वो आंसर आप ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 एक्स्ट्रा कैरी बचेगा और 511। और यदि आप इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं एडिशन 1 करते हुए तो आपके पास वही आंसर आएगा जो डेसिमल में आता है। अब इससे रिलेटेड हम एक दो एग्जांपल और करते हैं। पहले हम ये एग्जांपल करते हैं 841 329। सो हमारे पास दिया हुआ है 841 माइनस 329। नॉर्मली इसका सब्ट्रैक्शन करें तो 11 माइनस 9 2 4 माइनस 3 1 8 माइनस 3 5। ये है डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। बट अगर हम 9th कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करें तो जो हमारा सब्ट्रेहैंड है इसका हम निकालते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट। सो 999 में से आप 329 को जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसी का आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये ध्यान रखना है, 841 का नहीं। 841 माइन्यूट है और 329 सब्ट्रेहैंड है। सो जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है उसी का हर बार 9th कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। और सब्ट्रेहैंड में 3 डिजिट है तो वी विल हैव टू टेक 3 नंबर ऑफ 9। सो 999 माइनस 329। माइक किसी का ऑन हुआ है, चेक करो, माइक ऑफ करो। तो 999 माइनस 329, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6। अभी जो 670 है इसे आपको ऐड करना होगा माइन्यूट में। सो हमारे पास माइन्यूट था 841 और 670। ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट निकला है 329 का। इसको आप जब ऐड कर दोगे तो 1 7 प्लस 4, यहाँ पर आप एडिशन कर रहे हो ये ध्यान रखना है, 7 प्लस 4 11 और 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15। आपके पास आंसर आया 1511। अब क्योंकि हम 3 डिजिट कर रहे थे सो आंसर में 3 डिजिट को कंसीडर करना है। जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसे हम बोलते हैं कैरी। कैरी अगर 1 है तो आंसर होगा पॉजिटिव। कैरी अगर 1 है तो आंसर होगा पॉजिटिव। अगर कैरी रिमेनिंग नहीं है तो आंसर होगा नेगेटिव। अब कैरी अगर हमारे पास आ गई है तो इसका मतलब है कि जो 511 है वो पॉजिटिव का आंसर है। पॉजिटिव का आंसर है तो उसकी यूनिट पोजीशन पर आपको फिर से 1 ऐड करना है और 1 ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वो आंसर होगा 512। तो आप ये जो 1 ऐड करते हो ये 10th कॉम्प्लीमेंट की मेथड बन जाती है। बट नॉर्मली देखें तो हमने एक्चुअली में 9th कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म किया है और एग्जैक्ट डेसिमल में आंसर लाने के लिए हमें उसे यूनिट पोजीशन पर 1 ऐड करना पड़ता है, जो कि 10th कॉम्प्लीमेंट की स्टेप है। सो इस मेथड को हम बोलते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। सो हम 841 माइनस 329 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते थे बाय यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। पास एक माइन्यूट गिवन था, एक सब्ट्रेहैंड गिवन था। सब्ट्रेहैंड को हमने 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला। 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसको माइन्यूट में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने देखा कि कैरी रिमेनिंग है, कैरी बताता है वो पॉजिटिव आंसर है और उसमें फिर से यूनिट पोजीशन पर यदि हम 1 ऐड कर दें सो ये डेसिमल का एज इट इज आंसर आ जाता है जो कि हमारे पास पहले आया था। एक एग्जांपल हम और देखते हैं ताकि और आपको क्लियरिटी मिले। इस बार हम छोटी वैल्यू लेते हैं
सपोज 59 को हम 20 से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, एक हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन करें और एक हम डिजिटल सर्किट जो सब्ट्रैक्शन करता है या कोई भी डिजिटल मशीन जो सब्ट्रैक्शन करती है, हम उस मेथड को फॉलो करें। तो पहले हम डेसिमल अप्रोच को फॉलो करते हैं। 9 - 0 9, 5 - 2 3। तो हमारा भी आंसर 39 आना चाहिए, राइट। अब हम डिजिटल मशीन के रिगार्डिंग सोचते हैं कि कोई डिजिटल मशीन है तो वो 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट को यूज करके दो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कर देती है। अब हम इसको डिजिटल सर्किट के बेस पे सोचे तो हमारे पास एक माइनोड है और एक है सब्ट्रेहेंड। सब्ट्रेहेंड का हम निकालते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट। 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो दो डिजिट है, दो डिजिट है तो आपको 2 बार 9 लिखने हैं, उसमें से आपको 20 माइनस करना है। 20 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 9 और 9 - 2 7। ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रेहेंड का 9th कॉम्प्लीमेंट निकल गया है 79। इस सब्ट्रेहेंड में आपको ऐड करना है माइन्यूट, तो आप यहीं पर आप ऐड कर दीजिए 5 9 ऐड करिए प्लस, सो 9 + 9 18 + 1 7 + 5 12 + 1 13। एक्स्ट्रा बिट रिमेनिंग है। आप दो डिजिट का सब्ट्रैक्शन एडिशन कर रहे थे, आंसर भी आप रखना है क्योंकि 2 बिट रजिस्टर यूज होगा। 2 बिट रजिस्टर में 2 बिट ही वहां पर स्टोर होगी। थर्ड जो रिमेनिंग बिट है, ये जो एक्स्ट्रा बिट है जिसको हम कैरी बिट बोलते हैं, कैरी बिट अगर 1 है तो आंसर पॉजिटिव है और अगर कैरी बिट नहीं है दैट इज 0, सो आंसर नेगेटिव है। सो हमारे पास कैरी बिट आई है, दैट मीन्स आंसर पॉजिटिव है। सो ये आंसर स्टोर हो जाएगा डिजिटल मशीन में। और आपको एग्जैक्ट आंसर अगर देखना है कि आपको 39 आना चाहिए तो इसकी डेसिमल पोजीशन पर आप 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करने पर आंसर आ जाएगा आपका 39। तो ये होगा उसका एग्जैक्ट डेसिमल में आंसर। सो इस तरह से 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी डेसिमल को, उसमें सब्ट्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। सो यहीं पर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 2 एंड इज ग्रेटर देन द माइन्यूट। अब ऐसा हो सकता है कि जो सब्ट्रेहेंड है वो ग्रेटर हो जाए माइन्यूट से। उस केस में हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। इन दिस केस when we add the complement value and the minute, the result will be the formation of carry। अगर ये वाला केस आता है कि यहाँ पे जो सब्ट्रेहेंड है वो ग्रेटर हो जाए और जो माइन्यूट है वो छोटा हो जाए, उस केस में जो कैरी वाला फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। और जब एक्स्ट्रा कैरी नहीं होती है वो इंडिकेशन होता है नेगेटिव आंसर का। तो दिस इंडिकेट्स दैट द नंबर इज नेगेटिव and for finding the final result we need to find the 9th complement of the result। और अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होता है और वापस से उस रिजल्ट का हमें 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तब हम उसके एग्जैक्ट डेसिमल आंसर पर पहुंचेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 841 - 983। यहाँ पे जो माइन्यूट है वो पहला डिजिट होता है, 841 हमारा माइन्यूट है और सब्ट्रेहेंड 983 है। तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो बड़ी वैल्यू है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो माइन्यूट है वो छोटी वैल्यू है। सो बट ऑब्वियसली है कि आंसर जो है नेगेटिव आने वाला है। तो -142 इसका डेसिमल आंसर है। अब हम इसको यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। सो 841 और 983, तो 983 जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है उसका आप पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, इसको 999 से माइनस कर दो। 999 से जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 016। जो आंसर आएगा उसको आप ऐड कर दो माइन्यूट में, तो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 857। अब 857 दैट मीन्स 3 डिजिट में आंसर है और हम 3 डिजिट को कर रहे थे, तो कोई भी कैरी फॉर्मेशन नहीं हुआ है,
कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं हुई है, इसका मतलब है नो कैरी इंडिकेट्स नेगेटिव रिजल्ट। और नेगेटिव रिजल्ट के केस में आप इसका रिटर्न फिर से एक बार 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो फिर से आपको 999 में से 857 सब्ट्रैक्ट करना होगा, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर 142। तो इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं, या इसके अलावा हम कोई भी एग्जांपल भी ले सकते हैं। 841 983 841 943। अब इस बार हमें ये जो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है इसका आंसर आना चाहिए। पहले हम डेसिमल अप्रोच करते हैं। 11 - 3 8, 4 - 5 नहीं होगा, सो 14 करेंगे। 14 - 5 9। उल्टा करना पड़ेगा हमें उसका आंसर नेगेटिव के लिए, इस तरह नहीं कर सकते। आपको इसी तरह से करना होगा। 943 841 2 0। Sir, it's 983. ओके 983 है। नाइन 83। सो इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा पहले, क्योंकि आपको डेसिमल में करना है। सो 983 - 841 का आंसर होगा 241। तो 142 आंसर आपको याद रखना है। इसका आंसर है 142 और आंसर नेगेटिव में है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम फॉलो करते हैं हमारी मेथड, जो 9th कॉम्प्लीमेंट वाली मेथड है। ये है माइन्यूट और ये है सब्ट्राहेंड। सब्ट्राहेंड को आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो हम 999 में से माइनस कर देते हैं 983। माइनस कर देते हैं तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। 9 - 3 6, 9 - 8 1 एंड 9 - 9 0। इसको आप ऐड कर दो माइन्यूट में 841। तो 6 + 1 7 4 1 5 और 8, हमारे पास आंसर आया है 851। अब 851 851 को आपको वापस से आपको करना होगा 9th कॉम्प्लीमेंट। तो 851। Sir, it's 7. 7, 850 9, 5, 5. 857। तो 9 - 7 2, 9 - 5 4, 9 - 8 1। सो आंसर हो गया है 142। तो जो 957 हमारे पास जो आंसर आया था, वो आपको ध्यान रखना है कि जो 857 है ये 9th कॉम्प्लीमेंट है हमारे सब्ट्राहेंड का। 9th जो आंसर होता है वो उतनी ही बिट में आता है जितनी बिट आपने सब्ट्रैक्ट की है।
तो 3 बिट को आपने सब्ट्रैक्ट किया था तो आंसर भी 3 बिट में है, तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कैरी नहीं आया। तो C इक्वल टू 0 के केस में हमें पता चल जाता है कि आंसर नेगेटिव है, बट नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली, तो उसको आपको वापस से 9 कॉम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाकर आप उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आंसर सेम आना भी जरूरी है, 143 और 143, माइनस और माइनस। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 9 कॉम्प्लीमेंट के दोनों केस, जब माइन्यूट बड़ा हो सब्ट्राहेंड छोटा हो, या फिर माइन्यूट छोटा हो सब्ट्राहेंड बड़ा हो, दोनों केस हमने हैंडल किए। आप देखते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट। द टेंस complement is also used to find the subtraction of the decimal number. The tens complement of a number is calculated by subtracting each digit by 9 and then adding 1 to the result. टेंस कॉम्प्लीमेंट का यूज कहाँ होता है, तो डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए। और टेंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कैसे कैलकुलेट होगा, तो पहले आप 9 कॉम्प्लीमेंट निकालिए और लास्ट में 1 ऐड कर दीजिए। Simply by adding 1 to its 9th complement, we can get the 10th complement value. So आप सिंपली यदि 1 ऐड कर देते हो तो उसका आप आसानी से 10th complement निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी नंबर 1 4 2 3 and we want to find the 10th complement of a number. For this we find the 9th complement of number 1423, that is 4 times 9 minus 1423 is equal to 8576. तो सेम एग्जांपल है, 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले आप डिजिट कैलकुलेट कर लो। डिजिट कैलकुलेट करने के बाद उतने नंबर ऑफ 9 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 9 कॉम्प्लीमेंट, और उसमें राइट हैंड साइड से आपको जो डेसिमल पोजीशन है, सॉरी यूनिट पोजीशन है, उस यूनिट पोजीशन पर आपको 1 ऐड करना है। सो जो 8576 है उसमें ऐड हो जाएगा 1, सो आएगा 8577। तो उसका आंसर आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है 8577। Now subtraction using tens complement. For subtracting two numbers using tens complement, we first have to find the tens complement of a subtrahend. Then we will add this complement value with the minute. तो सेम प्रोसेस है, जिसका भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो पहले आपको 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और 9 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, चेक कर लो कितने डिजिट्स हैं, उतने बार 9 लिखो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जो आंसर आएगा वो 9 कॉम्प्लीमेंट होगा। यूनिट पोजीशन पर आप 1 ऐड कर देते हो तो आंसर जो आएगा वो 10 कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर जो 10 कॉम्प्लीमेंट होगा आंसर में, उसको आपको ऐड कर देना माइन्यूट के साथ। तो ये एक सिस्टम है इसमें जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। There are two possible cases when we subtract the number using tens complement. अब यहाँ पर भी दो केस बनते हो सकता है जिसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब जो माइन्यूट और सब्ट्राहेंड जो गिवन होंगे, जैसे 10 माइनस 5 भी हो सकता है, 5 माइनस 10 भी हो सकता है। तो पहले जो माइन्यूट है वो बड़ा था, सब्ट्राहेंड छोटा था, तो उसका यदि हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड लगानी है तो कैसे होगा। और अगर 5 माइनस 10 कर दे तो माइन्यूट छोटा हो गया, सब्ट्राहेंड बड़ा हो गया। इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे। सो उसमें करना कुछ नहीं है, जिसको सब्ट्रैक्ट होना है बस आपको ये ध्यान रखना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसको माइन्यूट के साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अगर रिजल्ट में कैरी फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा बिट रिमेनिंग आती है, तो आंसर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज आंसर नेगेटिव होगा। नेगेटिव आंसर को यदि एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है तो फिर से रिटर्न टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, जैसे आप प्रीवियस केस में उसका रिटर्न 9 कॉम्प्लीमेंट निकालते थे एग्जैक्ट आंसर के लिए, यहाँ पर आपको रिटर्न 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। नाउ लेट्स हैंडल द केस नंबर 1 व्हेन द सब्ट्राहेंड इज स्मॉलर देन द माइन्यूट। For subtracting the smaller number from the larger number using tens complement, we will find the tens complement of a subtrahend
and then we will add this complement value with the minute. तो हमें जिसको माइनस करना है उसको हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट में पहले कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको माइन्यूट में ऐड करना होगा. By adding both these values, the result will come in the formation of carry. जब आप इसको ऐड कर देते हो तो आपका रिजल्ट कैरी फॉर्मेशन में आ सकता है, कैरी आ सकती है, एक्स्ट्रा बिट आ सकती है. We ignore this carry and the remaining digits will be the answer. आप उस कैरी को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो किसी और रजिस्टर में स्टोर होता है और आप उसके रिजल्ट को केवल कैलकुलेट कर लो और जो रिजल्ट होगा वही आपका आंसर होगा. तो देखते हैं यहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम लोग. पहले जनरल मेथड, जनरल सब्सट्रैक्शन की जो मेथड है 325 माइनस 641, आंसर होता है 316. अब यहाँ पर माइन्यूट छोटा है और सब्ट्रेहेंड बड़ा है. हाँ सॉरी, हाँ राइट. When subtrahend is smaller, when subtrahend is smaller than the minute. मिसप्रिंट हुआ है. गलत नोट हुआ है. when subtrahend is smaller than the minute, when the minute is smaller than the subtrahend. हेलो, वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस. ओके चलो कंटिन्यू करता हूँ फिर से. हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल यहाँ पर. पहले हम जनरल सब्ट्रैक्शन के मेथड देखते हैं और जो माइन्यूट है हम उसे बड़ा रखते हैं.
तो माइन्यूट हम सबसे पहले बड़ा रखते हैं और सबट्रेहेंड छोटा रखते हैं। इसका यदि हम सब्ट्रैक्शन करें तो आंसर आता है 5 0 - 0 0 एंड 5 - 2 3 0। अब हम अपनी मेथड लगाते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट। ये है माइन्यूट और ये है सबट्रेहेंड। सबट्रेहेंड का आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्रेहेंड, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, तो 20 में 2 डिजिट है, 2 और 0, सो 2 टाइम 9 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को। सो आपके पास जो आंसर होगा 79, ये होगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट जो भी निकलता है उसका आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग 1 इन यूनिट पोजिशन। सो 79 + 1 ये हो जाता है 80। इस 80 को आपको ऐड करना है माइन्यूट के साथ। माइन्यूट के साथ जब ऐड हो जाएगा सो हमारे पास आंसर होगा 50 + 80 दैट इज 0, 8 + 5 13, और ये जो 1 है ये है एक्स्ट्रा बिट, ये कैरी फॉर्मेशन बताता है। अगर कैरी अवेलेबल है, कैरी इक्वल टू 1 है, सो आंसर होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव केस में आंसर एग्जैक्ट वही आंसर होगा जो हमारा आंसर था। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उसके मैग्नीट्यूड में और उसके साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब हम इसका उल्टा केस लेते हैं, 20 - 50 करते हैं। सो 20 - 50 करते हैं। सो हमें पता है आंसर 30 में आना चाहिए और -30 आना चाहिए। सो कैसे हो सकता है? जो सबट्रेंड है उसका हमें निकालना है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट पहले, फिर उसको हम 1 ऐड करके टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 999 से हम 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 9 और 5 9 - 5 4, 1 ऐड कर दो, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, 49 + 1 50। 50 को आप ऐड कर दो माइन्यूट के साथ। सो 50 + 20, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 70। अब आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा बिट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सो इफ नो एक्स्ट्रा बिट दैट इज इक्वल टू 0, सो आंसर इज नेगेटिव। सो अभी हमें इतना पता चला है कि जो आंसर है वो नेगेटिव है। अब यदि हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए 30, यदि हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए 30, अभी हमें केवल उसका साइन पता चला है कि वो आंसर नेगेटिव में है। सो 70 आपको रिजल्ट याद रखना है। 70 को आपको वापस से टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो हम यहाँ पे फिर से परफॉर्म करते हैं। सो आंसर नेगेटिव में है। अभी हमें फिलहाल इतना पता हुआ है, नेगेटिव में कितना है वो हम यहाँ पे अभी पता कर लेते हैं। उसका मैग्नीट्यूड 70 का वापस से टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। सो 99 से आप 70 को माइनस कर दो। सो आप नाइन्स निकाल लोगे पहले, क्योंकि डायरेक्टली टेंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलता है। सो पहले आपने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाला और ये आप उसकी यूनिट पोजीशन पर 1 ऐड कर देते हो। सो आपके पास आंसर आ जाता है 30। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था मैं हटा देता हूँ और हमारे पास आंसर आ चुका है 30। सो मैग्नीट्यूड 30 और साइन -30 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम कितनी भी डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट। बस प्रोसेस वही रहेगी, आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना होगा और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसकी यूनिट पोजीशन पर 1 करना होगा, वो हमें देगा टेंस कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कैरी इक्वल टू रिमेनिंग है सो आंसर होगा पॉजिटिव। आंसर पॉजिटिव है सो नो नीड फॉर टेंस। अगर आंसर पॉजिटिव है सो आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट को
दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट साइन और मैग्नीट्यूड एज इट इज आएंगे, जैसा जनरल रूल होते हैं सब्ट्रैक्शन के। और अगर आपके पास कैरी नहीं आता है, अगर आपके पास कैरी रिमेनिंग नहीं आता है, तो आपको समझना है कि आंसर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर कैरी रिमेनिंग नहीं है, दैट मीन्स 0 है, उस केस में आंसर नेगेटिव होगा। देन आपको रिक्वायरमेंट होगी वापस से टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने की। सो नीड फॉर कैलकुलेट टेंस कॉम्प्लीमेंट अगेन, तब आपका एक्चुअल मैग्नीट्यूड आएगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो डिस्कस करो। निधि, हुसैना, कोई डाउट है आपको? नो सर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सर, हाँ बोलो। yes sir. In ninth complement, we were adding the carry for subtracting smaller number from larger. मतलब जब हम Yes. 841 को 329 से माइनस कर रहे थे तो कैरी आया, तो हमने उसको ऐड किया, पर टेंस में नहीं किया, तो वो नहीं करना है कैरी को ऐड? टेंस में तो करना ही पड़ेगा ना। नाइन्थ में सब। अगर हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हम उसको ऐड करते हैं 1 से, यस सर। बट अगर टेंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसमें तो ऐड होना कंपलसरी है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नो सर। अगर हमें नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अगर हमें एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, नॉइस नॉइस बहुत आ रहा है। पर जो ऐड किया था नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में, हमने एग्जैक्ट आंसर हम चाहते थे, इसलिए हमने उसमें 1 ऐड किया था, बट हमने उसको दोबारा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला था। बट टेंथ कॉम्प्लीमेंट में हमें ऐड करना जरूरी होता है, वो कंपलसरी पार्ट है। ओके सर, थैंक यू। आप और भी कुछ एग्जांपल करना, फिर अगर डाउट आता है तो मुझे डिस्कस करना। एक तो एग्जांपल आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आज आपने ये समझा है, जब आप कर लोगे एक दो एग्जांपल तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। ओके सर। ओके, बाकी स्टूडेंट के अंकित, विशाल, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। ओके ठीक है, तो मैं सेशन ऑफ करता हूँ। इस पर बेस्ड मैं कुछ एग्जांपल निकालता हूँ और आपको वो परफॉर्म करना है, राइट? ओके, सो मैं सेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।